डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। मैं आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पैरा। अपनी अलग अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ पूरा हुआ था। उस समय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। बाद में राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। यह प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नीति नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप देवालयों से पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहने की परंपरा वंदनीय है। साथ ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती एवं शक्ति के अन्य पूजनीय स्वरूपों से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा गंगा यमुना जैसी नदी माताओं के स्नेह से सिंचित यह पावन धरती देवभूमि भी है। यह क्षेत्र जय महाकाली और जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गुंजयमान रहता है। हेमकुंड साहिब और नानक भत्ता से निकले गुरबानी के स्वर यहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं। पैरा। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में मुझे उत्तराखंड की यात्रा करने का सुअवसर मिला था। उत्तराखंड में आने का प्रत्येक अवसर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करने की तरह होता है। उत्तराखंड की इस देवभूमि से मैं सभी देशवासियों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और यह महालक्ष्मी से यह प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड सहित समस्त भारत को वे धन धान्य तथा सुख और आरोग्य से परिपूर्ण करे। पैरा। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड की अलग पहचान और स्थापना के लिए संघर्ष करने वाली स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बलूनी जी को इस राज्य के सभी निवासियों को याद रखेंगे ही। नारी में संघर्ष की शक्ति के उदाहरण के स्वरूप में उन्हें सभी देशवासी सदैव स्मरण करेंगे। श्रीमती सुशीला बलूनी जी का अदम्य साहस यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप था। श्रीमती बिशन देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने असाधारण साहस का परिचय दिया था। माउंट एवरेस्ट
पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल जी और पेड़ों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करने वाली गौरा देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसी महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि वह अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। पैरा उत्तराखंड की भूमि वीर प्रसवा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीरभूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना में शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभूति करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का यह भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स कुमायूं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्रों के आधार पर रखा गया है। यह उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड के ही निवासी हैं। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज गति से हो रहा है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पैरा उत्तराखंड में हो रही बहुआयामी प्रगति से निवेशकों को उत्साह बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इस जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई है कि पिछले सप्ताह तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के लिए आयोजित रोड शो में 81,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे और इस राशि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों में उत्तराखंड के प्रति बढ़ते
उत्साह को कार्य रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समाप्त।